गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। आज विब्रेंट वर्ल्ड क्लास 4th की जो एसएसटी की बुक है उसका चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। ये जो है चैप्टर 3 इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन का सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट्स। सेकंड पार्ट्स जो है वो शुरू है आज हरियाणा से। हरियाणा इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब, यानी कि हरियाणा जो है वह पंजाब के साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ है। एंड ए पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन, और जो है सतलुज रिवर बेसिन का एक हिस्सा है। द सतलुज एंड द यमुना रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन द फॉर्म्स, यानी कि सतलुज और यमुना रिवर जो हैं सिंचाई के लिए यानी फॉर्म्स यानी खेतों की सिंचाई के लिए जल मुहैया कराती है। वीट, राइस, ऑयल सीड, कॉटन एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द हरियाणा, यानी कि हरियाणा में वीट, राइस, ऑयल सीड, कॉटन एंड शुगर केन मुख्य फसलें हैं। कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग, यानी कि रियरिंग मीन्स पालन, कैटल जानवरों का पालन एंड डेयरी फार्मिंग दूध उत्पादन आर आल्सो पॉपुलर इन हरियाणा, यानी यह भी हरियाणा में पॉपुलर है। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा आल्सो मीन्स भी, यानी कि पंजाब का भी और चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़ कैपिटल है। द अदर सिटी आर पंचकुला, अम्बाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार एंड गुड़गांव। ठीक है, यानी हरियाणा के जो अन्य शहर हैं बड़े बड़े वो हैं पंचकुला, अम्बाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार एंड गुड़गांव। पहले उसका नाम गुरुग्राम था, अब उसका नाम गुड़गांव हो गया है। द लार्जेस्ट कार मार्केट मेकिंग प्लांट ऑफ मारुति, यानी जो मारुति कंपनी है कार मेकिंग कंपनी, उसका जो है बहुत बड़ा प्लांट जो है बनाने वाला कारखाना जो है गुड़गांव में स्थित है। द मेन लैंग्वेज आर हरियाणी, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश, यानी हरियाणा के लोग मुख्य रूप से तो हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणी भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश भी बोलते हैं। आगे फिगर को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल है जो कि पंजाब में है। यहाँ पर गुरु पर्व फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और ये चंडीगढ़ का जो हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल है उसका एक फ़ोटो है। आगे की तरफ रेड फोर्ट, भारत का लाल किला है। द मेन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड द वोमेन वियर घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी, यानी कि लोग जो हैं वहाँ के धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं और जो औरतें होती हैं वो घाघरा कुर्ता और ओढ़नी पहनती हैं। आगे है दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सभी लोग जानते हैं। इट कैन बी कॉल्ड मिनी इंडिया, इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि पीपुल फ्रॉम ऑल स्टेट लिव हियर, यानी कि पूरे स्टेट से यानी भारत के सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर हिंदी, यहाँ पर मुख्य लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है। ठीक है। दिल्ली हैज़ मेनी मोमेंट्स, यानी कि दिल्ली में ढेर सारे
यादगार चीज़ें हैं सच एज रेड फोर्ट लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट etc और सारे कई भी। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज ए लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा स्टेट है और थिकली पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर बहुत घनी आबादी है। इससे फर्स्ट चैप्टर में बताया भी जा चुका है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया जो है वह उत्तर प्रदेश है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आगे देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर, यानी ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के किसान हैं। एंड ग्रो विट्स, और उत्पादन करते हैं विट्स मैंने गेहूँ के, राइस चावल, पल्स दाल की, ऑयल सीड मैंने तेल वाले बीज, एंड शुगर केन और गन्ने की। द फैक्ट्रीज इन स्टेट प्रोडक्ट टेक्सटाइल, यानी कि इस स्टेट में कुछ फैक्ट्रीज भी हैं जिसमें टेक्सटाइल है, कपड़े का कारखाना है, शुगर चीनी का कारखाना है, लेदर चमड़े का कारखाना है, मेटल्स वायर धातुओं के तार वाले कारखाने हैं etc और सारे कई कारखाने हैं। आगे है लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। अदर मेन सिटीज़, यानी दूसरे मुख्य शहर जो हैं मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज जिसका अब पुराना नाम इलाहाबाद है, वाराणसी हैं। द मेन लैंग्वेज आर हिंदी एंड उर्दू, यानी उत्तर प्रदेश का मेन लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। द मेन यानी लोग लाइक टू वियर धोती कुर्ता, यानी जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। एंड पैजामा, धोती कुर्ता या पैजामा पहनना पसंद करते हैं। एंड द वोमेन लाइक्स टू वियर साड़ी ब्लाउज, और औरतें जो हैं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। द मेन फेस्टिवल आर होली, यानी यहाँ का मुख्य त्यौहार होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस और मुहर्रम है। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन आर, यानी यहाँ का मुख्य पर्यटकों को आकर्षित करने वाली जगह है ताजमहल एट आगरा, जो कि आगरा में है, बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, और लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। देखो दोनों को देख लेते हैं फिगर में। ये फिगर है जंतर मंतर का जो कि दिल्ली में है, और ये ताजमहल आगरा में जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है आगरा, और ये है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार स्टेट के बारे में बताया गया है। बिहार इज़ द लैंड ऑफ बुद्धा, यानी बिहार जो है, बिहार को बुद्धा का लैंड भी कहा जाता है एंड महावीर, और महावीर का भी लैंड कहा जाता है, धरती कहा जाता है। यानी बिहार को बुद्ध और महावीर की धरती कही जाती है। द स्टेट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, यानी यह स्टेट भी बहुत घनी आबादी वाला है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर, और ज़्यादातर लोग किसान हैं। दे ग्रो राइस, वे लोग उत्पादन करते हैं राइस का, विट गेहूं का, पल्स दाल का, ऑयल सीड यानी तेल वाले बीज का, शुगर केन एंड जूट कपास का। पटना इज़ द कैपिटल सिटी, यानी बिहार का जो कैपिटल सिटी पटना है। एंड द मेन सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन, और जो है मेन सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन का मेन सेंटर क्या है, नालंदा है, बोध गया है, वैशाली है etc। आगे द लैंग्वेज यानी भाषा जो है स्पोकन बाय द पीपुल, लोगों द्वारा जो बोली जाती है, और हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। ठीक है, द मेन फेस्टिवल आर होली, यानी यहाँ का मुख्य त्यौहार होली, दशहरा, दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा एंड छठ है। आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, द गंगा रिवर फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल, यानी गंगा रिवर जो है बंगाल से होकर बहती है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर, यहाँ की धरती फर्टाइल है, उपजाऊ है, और ज़्यादातर लोग यहाँ के भी किसान हैं।
द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट, यहाँ का मुख्य फसल जो है चावल और जूट यानी कपास है। फिश फार्मिंग आर एंड फिशिंग यानी फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन एंड फिशिंग मछली पकड़ना आर आल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस बैग, यानी जूट मिल जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में वो प्रोड्यूस बैग बनाती हैं, रोप रस्सियाँ बनाती हैं, कारपेट चटाई बनाती हैं, टीसी और बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। द मेन लाइक्स टू वियर धोती कुर्ता, यहाँ के जो लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। एंड वोमेंस वियर साड़ी, और औरतें साड़ी। द थांगलेन साड़ी यानी कि यहाँ की जो थांगलेन साड़ी है आर वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द पीपुल ईट राइस, ज़्यादातर लोग यहाँ के चावल खाते हैं। एंड फिश करी यानी कि चावल और मछली कड़ी खाते हैं। पीपुल आर फॉन्ड ऑफ आर्ट, यानी कि यहाँ के लोग आर्ट कला के शौकीन होते हैं, म्यूजिक के शौकीन होते हैं, ड्रामा एंड स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं। दुर्गा पूजा एंड बसंत पंचमी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल जो है दुर्गा पूजा और बसंत पंचमी है। आगे अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, यानी त्रिपुरा जो है पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 साइड्स यानी 3 तरफ से। अगरतला इज द कैपिटल सिटी, यानी त्रिपुरा का जो कैपिटल वो अगरतला सिटी है। आगे देखते हैं इसके। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर, यानी ज़्यादातर लोग यहाँ के भी किसान हैं। एंड दे ग्रो राइस, और ये उत्पादन करते हैं राइस का, मिलेट्स का, मैजे का, टी का, जूट का एंड शुगर कैन्स। बैम्बो एंड केन आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडक्राफ्ट, ठीक है। बैम्बो तो सभी लोग जानते हैं, बांस, और केन जो होता है बेंत। आर यूज्ड मेकिंग हैंडक्राफ्ट यानी कि हाथ से कुछ हैंडक्राफ्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल इन बंगाली, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं। आगे है असम। असम स्टेट इज इन द वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी असम जो स्टेट है वह ब्रह्मपुत्र रिवर घाटी में है। द लैंड इज फर्टाइल, यह यहाँ का लैंड भी फर्टाइल है। एंड द मेन क्रॉप ग्रोन आर राइस एंड जूट, और यहाँ का जो मुख्य फसल है वह चावल और कपास है, जूट है। टी इज ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप, और असम के जो लोअर स्लोप है, पहाड़ों पर जो ढालियाँ हैं वहाँ पर टी उत्पादन होता है। दिसपुर इज द कैपिटल, यहाँ पर दिसपुर इसका कैपिटल है। बट गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट, यानी कि असम स्टेट का सबसे बड़ा जो सिटी है वो गुवाहाटी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक असामीज, बहुत सारे लोग यहाँ पर असामीज बोलते हैं। बिहू इज मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम, बिहू जो है असम का, ठीक है, उपज से संबंधित यानी कृषि से संबंधित सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक, थोड़ा बहुत न्यू टर्म टू नो जान लेते हैं। एल्विनम है, इसके बारे में बताया गया है आगे, पहले ही बता चुका है। फाइन सिल्ट ब्रॉड एंड डिपोजिट बाय द रिवर, यानी कि जो महीन सिल्ट नदियों द्वारा लाई जाती हैं और छोड़ दी जाती हैं इन द प्लेन्स, मैदानों में, उसको एल्विनम कहा जाता है। आगे रिवर बेसिन यानी द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर, यानी वह जगह जो पानी नदियों द्वारा भरा जाता है, इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके सहायक नदियों द्वारा उसको रिवर बेसिन बोला जाता है। ट्रिब्यूटरी के बारे में है कि स्मॉल रिवर, छोटी नदियाँ, आर स्ट्रीम या धाराएं विच ज्वाइन द मेन रिवर, जब बड़ी नदियों मुख्य नदियों से ज्वाइन करती हैं, ऑफ इट्स रीजन, अपने रीजन में, उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब द ब्रांच ऑफ द रिवर,
यानी कि रिवर का ब्रांच, नदियों के जो शाखाएं फूटती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। डेल्टा जो है एन एरिया, एक ऐसी जगह ट्रायंगुलर जो तिकोना होती हैं इन शेप में, आकृति में, वेयर इज द मेन रिवर स्पिल्ट इनटू सेवरल स्मॉल रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं बहुत छोटे छोटे नदियों में टूटकर ढेर सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ बनाती हैं बिफोर इंटरिंग द सी, यानी समुद्र में प्रवेश करने से पहले उस जगह को डेल्टा बोला जाता है। वैसे डेल्टा का फिगर कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ट्रायंगल नुमा। आगे है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आप जानबे करते हैं, रियरिंग ऑफ कैटल यानी कि जानवरों को पालना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध के लिए, उसको डेयरी फार्मिंग बोला जाता है। आगे थिंग्स टू रिमेंबर है कुछ बातें। द नॉर्दर्न प्लेन आर द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल लैंड इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे लंबा बराबर समतल जो मैदान है वो उत्तर का मैदान है। अगला है दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट, यानी यह जो मैदान जो है बनाया गया है नदियों द्वारा, जो पहाड़ों से लाई जाती है, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट द्वारा। अगला है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन का उत्तर के मैदानों का जो वेस्टर्न पार्ट है इस कॉल्ड द सतलुज रिवर बेसिन, उसको सतलुज रिवर बेसिन बोला जाता है। आगे द गंगा रिवर बेसिन लाइज मेनली इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा रिवर बेसिन है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में होकर बहती है। अगला है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तर के मैदान का सबसे पूर्वोत्तर भाग जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में आता है। आगे है द स्टेट इंक्लूड इन द नॉर्थर्न प्लेन और पंजाब, यानी उत्तर के मैदानों में जो स्टेट शामिल है उसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और असम है। आगे है द फार्मर इन पंजाब, पंजाब के जो फार्मर हैं आज जनरल रिच, माने लगभग सभी धनी हैं, एंड यूज मॉडर्न मेथड फॉर फार्मिंग, और जो आधुनिक मेथड हैं किसान खेती का वो उसका उपयोग करते हैं। आगे है मोस्ट ऑफ द पीपल इन हरियाणा, हरियाणा के ज़्यादातर लोग आर फार्मर, किसान हैं, एंड दे प्रोड्यूस वीट, और वे जो उत्पादन करते हैं वीट का, राइस का, ऑयल सीड का, कॉटन का, etc। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, यानी सबसे घनी आबादी वाला स्टेट है। लाइज इन द हार्ट ऑफ द गंगा, जो कि गंगा रिवर बेसिन के हार्ट में स्थित है, यानी केंद्र में। बिहार हैज़ फर्टाइल सॉयल एंड द क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, यानी कि बिहार के जो मिट्टी है उपजाऊ है और यहाँ पर राइस, जूट, शुगर केन एंड वीट उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर 3 द नॉर्दर्न प्लेन। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस चैप्टर का अगला पार्ट यानी क्वेश्चन असेसमेंट कॉर्नर वाला जो पार्ट है वो अगले पार्ट में देखेंगे, इस चैप्टर के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।